देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की को जो इस सन 23 के इस चुनाव में जो उपेक्षित किया गया, ऐसी स्थिति में हम सारे कार्यकर्ताओं ने और स्थानीय जो वरिष्ठ नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो संघ के जो अपने जो वरिष्ठ लोग हैं, उन सब ने ये सोचा कि आखिरकार ये निरंकुशता पे अंकुश कैसे लगे। निरंकुश लोगों ने अपने जो है संगठन की अनदेखी करके, भाजपा के तमाम वरिष्ठ लोगों की अनदेखी करके और बिना किसी से पूछे स्थानीय निकाय के चुनाव में अपना एक ऐसा प्रत्याशी उतारा जिसके उतारने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि कार्यकर्ता ही प्रत्याशी बनता है। एक किसी ठेकेदार को जबरिया आप कार्यकर्ता बना दीजिए और कार्यकर्ता बना करके उसको अपने ताकत के बल पर प्रत्याशी बना दीजिए। संगठन से भी ना पूछिए, संगठन के सामने जो है कि अपना निर्णय सुना करके चले आइए। तो इस तरह की चीजों को और लोग स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जिस भी कार्यकर्ता का जमीर जिंदा है वो इन सब चीजों को नहीं स्वीकार करेगा और समाज के निर्णय को, जनता के निर्णय को शिरोधार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं चुनाव लड़ रहा हूं, कार्यकर्ताओं के सम्मान में मैं चुनाव लड़ रहा हूं, न कि भारतीय जनता पार्टी का मैं बागी प्रत्याशी नहीं हूं। बाकी अब और कोई प्रश्न हो तो लेकिन संदेश तो अब यही जाएगा कि आप, चूंकि आप भी प्रत्याशी हैं दुर्गाकुंड क्षेत्र से, तो ऐसे में तो ये कहा जाएगा कि आप बागी प्रत्याशी हैं। संदेश देने वाले जो भ्रम पैदा कर रहे हैं उनसे ये पूछिए कि बागी तो वो हैं जो दुर्गाकुंड क्षेत्र में आकर के आप प्रचार कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का, तथाकथित अपने गिरोह के किसी मित्र का आप प्रचार कर रहे हो, और जब दुर्गाकुंड के आप बाहर जा रहे हो, जिस वार्ड से हो उस वार्ड में आप निर्दल का प्रचार कर रहे हो, तो ये दोनों में मिस्टीरियस ये भ्रम पैदा कर रहे हो आप समाज के अंदर। तो दंड का भागी कौन होना चाहिए, बागी किसको कहा जाना चाहिए? आप दुर्गाकुंड पर आ रहे हो तो आप भारतीय जनता पार्टी कर रहे हो, जबकि आप लोग वरिष्ठ नेता हो, आपका भी अपना क्षेत्र है, आप अपने क्षेत्र में आपके प्रत्याशी को, आपकी आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आपके क्षेत्रों में, तो भारतीय जनता पार्टी के उस प्रत्याशी का आप चुनाव का प्रचार प्रसार करो ना। अगर आप इस क्षेत्र में आ रहे हो भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए, कोई रामनगर से आ रहा है, कोई सामने घाट से आ रहा है, कोई लंका से आ रहा है, कोई सिगरा से आ रहा है, आखिरकार यहां आकर के आप भाजपा के बन जा रहे हो और अपने क्षेत्र में जाकर के आप निर्दल का प्रचार कर रहे हो। तो ये जो दोहरा चरित्र है ये आपका है। हम लोग का चरित्र एकदम स्पष्ट है और साफ है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कल भी थे, मोदी जी और योगी जी, यशस्वी मोदी जी और योगी जी की नीतियों पर चलने वाले कल भी थे और आज भी हैं। आज भी कार्यकर्ताओं के सम्मान में, क्षेत्र के सम्मान में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, अभी आप देखेंगे, देखिए पिता और पुत्र एक दूसरे के चरित्र के पूरक होते हैं, उसी के प्रकार जनप्रतिनिधि और जनता ये दोनों एक दूसरे के चरित्र के पूरक होते हैं। आपके क्षेत्र से जो जनप्रतिनिधि जो चुना जाता है वो जनता के चरित्र का प्रतिबिंब होता है, उस पार्टी के नेतृत्व का प्रतिबिंब होता है। ऐसी स्थिति में 15 साल से आप श्रीमान नवाबगंज या श्रीमान कबीर नगर या श्रीमान दीनदयाल कॉलोनी, श्रीमान जो भी हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित मोहल्ले हैं, घसियारी टोला या बनगढ़ी जो भगवान जी का जो क्षेत्र है, माने मां शक्ति का ये दुर्गाकुंड प्रांगण है, आप 15 साल से कैसा प्रत्याशी दे रहे हो? एक ऐसे प्रत्याशी दे रहे हो जो हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन कर्मचारियों का, जिन सफाई कर्मियों का, जिन लोगों का पैर परात में धो करके और फूल छीड़ने का काम करता है, उसको मां बहन की गाड़ी देने वाले प्रत्याशी आप दे रहे हो इतने सालों से। और भारतीय जनता पार्टी के नकारे प्रत्याशियों के गर्भ से उसका जन्म हो रहा है। आपके एक तरह से देखा जाए तो आप इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हो, अपने पॉकेट का प्रत्याशी लड़ा रहे हो, जिसके कारण क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के लोग बाध्य होकर के कहीं ना कहीं अपना वोट कर दे रहे होंगे। लेकिन आज बाध्य होकर के आपको कहीं वोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी देवेश वर्मा है, जनता का प्रत्याशी देवेश वर्मा है, आपका चुनाव चिन्ह गुलाब का फूल है। तो ऐसी स्थिति में आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो भाजपा कमल के फूल और आप गुलाब के फूल। नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐसा मैंने पहले भी कहा है कि मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और इनका गौरवगान पूरा विश्व कर रहा है। वैश्विक स्तर पर इनका गौरवगान हो रहा है
और विकास के तमाम कीर्तिमान स्थापित किए हैं इन्होंने। और देश को वास्तव में मजबूत करना है तो ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता इस देश को है। ये पूरा देश इस चीज को महसूस कर रहा है और इन्होंने वैश्विक स्तर पर राष्ट्र के गौरव को स्थापित किया है। आज की स्थिति यह है कि वैश्विक स्तर पर हमारे देशवासियों की जो पहचान है, जो दबाव है, वो कभी नहीं हुई। सर्वविदित है, सारे लोग इस चीज को जानते हैं और उनके पीछे पूरे समाज को चट्टान की तरह खड़ा रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि अगर कोई ऐसा प्रत्याशी आपके ऊपर थोपा जाए जो आपके चाल, चरित्र, चित्रण और चेहरे के विपरीत हो, तो ये बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की धर्मपरायण जनता है। काशी की धर्मपरायण जनता अगर उनके चाल, चरित्र, चित्रण और चेहरे के अनुरूप प्रत्याशी रहता है तो हर महादेव करके उसको अपने माथे पर उठा लेती है। वरना अगर धुरंधर प्रत्याशी रहता है जो आंख में धूल और अंदर झोंक करके अपने आप को कुछ समय के लिए स्थापित जरूर कर लेता है, लेकिन काशी की जनता उसको दो घाट बनाई हुई है, वहां राम नाम सत्य भी कर देती है। तो ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग एनालिसिस कीजिए कि आपके दुर्गाकुंड वार्ड के चार चरित्र, चित्रण और चेहरे का प्रतिबिंब किसको होना चाहिए और किस तरह का प्रत्याशी आप लोग दे रहे हो। कैसे लोग काशी ने तो दिया अपना प्रत्याशी, काशी ने तो एक ऐसा नेतृत्व दिया जिसका गौरवगान पूरा विश्व कर रहा है। उत्तर प्रदेश आज जो टेररिस्ट प्रदेश था, टेररिस्ट के रूप में उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, आज टूरिस्ट प्रदेश हो गया। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाजपा की उपलब्धियों को गिनाने के लिए पर्याप्त समय न तो आपके पास है न तो मेरे पास है, मैं प्रत्याशी हूं। लेकिन वास्तविकता यह है, कभी मंच पे बात होगी तो इस बात को किया जाएगा। आप सबके सामने मैंने इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को रखा है। भारतीय जनता पार्टी के जो महानायक हैं इस राष्ट्र की, श्रद्धेय आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने उस उत्तर प्रदेश के जहां जातिवाद के आधार पर, वंशवाद के आधार पर चुनाव होता था और लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का इस्तेमाल मात्र अपना घर भरने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी में इस परिपाटी की शुरुआत कुछ लोग कर रहे हैं जो निजी संपत्ति संग्रह में व्यस्त हैं, वह आडंबर में व्यस्त हैं, अपने अहंकार में व्यस्त हैं और अपने अहंकार की तुष्टीकरण करने में व्यस्त हैं। और उनके पास जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी अनदेखी करके वो अपने केवल ठेकेदारों को, दलालों को बढ़ावा दे रहे हैं। उसको अंकुश लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही वार्ड नंबर 25 से आप लोगों के समक्ष मैं एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूं। आप लोगों को ऐसा प्रतीत हो कि वास्तव में इसका चाल, चित्रण और चेहरा इस वार्ड के अनुरूप है, तो मैं निवेदन करूंगा कि निश्चित और निश्चित आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होना चाहिए। और यदि आपको जरा सा भी ऐसा महसूस हो कि आपके पास एक और भी सशक्त प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा होकर के इस वार्ड की अस्मिता को, इस वार्ड की गरिमा को स्थापित कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे खारिज करके उन्हें वोट दीजिए। लेकिन मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि मां शक्ति के प्रांगण में अगर धर्म की स्थापना करनी है, शांति की स्थापना करनी है, तो निश्चित तौर पे आप लोग स्वविवेक से निर्णय लीजिए कि कैसा प्रत्याशी देना होगा। वही 15 साल पहले वाला प्रत्याशी जो लगातार 15 साल तक हमारे क्षेत्र की अस्मिता को, हमारे क्षेत्र के गौरव को किस रूप में वार्ड के गौरव को ले जाकर नगर निगम में स्थापित करता है, या जो आने वाले जो प्रत्याशी इस मैदान में हैं, वो किस प्रकार से इस समाज को या मोदी जी, योगी जी के नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उनकी क्या छवि है, वो समाज में क्या कर रहे हैं। क्योंकि किसी की छवि 1-2 दिन में तैयार नहीं होती है, वर्षों की सतत साधना के पश्चात किसी कोई छवि का निर्माण होता है। और उसका अगर जनता एनालिसिस नहीं करेगी, माइक्रो लेवल पे जांच नहीं करेगी, तो फिर कौन करेगा। क्योंकि व्यवस्था अपने आप में निर्जीव इकाई होती है। व्यवस्था चाहे देश की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे राष्ट्र की हो, चाहे किसी नगर निगम के किसी साधारण वार्ड की हो, व्यवस्था अपने आप में एक निर्जीव इकाई होती है। उसका प्राण तो व्यक्ति होता है। व्यक्ति का सक्षम है, गतिशील है, कल्पनायुक्त है, कर्मवीर है, कर्तव्यनिष्ठ है, चरित्र संपन्न है, आस्थावान है, तो व्यवस्था उसी अनुपात में उपयोगी, गतिशील व शुद्ध होगी। अगर व्यवस्था का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भ्रष्ट है तो व्यवस्था भ्रष्टाचार की शिकार हो जाएगी। और अगर आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हो तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन काशी की धर्मपरायण जनता, वार्ड नंबर 25 की धर्मपरायण जनता, आप एकदम जान लीजिए कि एकेडमिक है, एकदम सूझबूझ से इस बार काम करेगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने कह देता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि इस राष्ट्र को भव्य राष्ट्र बनाया जाए, दिव्य राष्ट्र बनाया जाए, श्रेष्ठ राष्ट्र बनाया जाए, समृद्ध राष्ट्र बनाया जाए, सनातन राष्ट्र बनाया जाए
उत्कृष्ट राष्ट्र बनाया जाए। और ऐसी स्थिति में मैं आपके सामने कहता हूं कि इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है, तो ये आत्मनिर्भर राष्ट्र किस तरह के सोच के लोग बनाएंगे, किस विचारधारा के लोग बनाएंगे? क्या ये ठेकेदार आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं? ये ठेकेदार आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए नहीं आए हैं, केवल ये अपने कुत्सिक अभिष्ट की सिद्धि के लिए आए हैं। विकृत मानसिकता से ये समाज को, इसमें जातिवाद फैलाएंगे, इसमें जो है कि भ्रष्टाचार फैलाएंगे, और ये फैला करके इस समाज को ऐसा बना देंगे कि समाज में एक दूसरे से लोगों को भय लगेगा। नेताओं की छवि को खराब करने के लिए यही लोग दोषी हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वास्तव में अगर आप चाहते हो कि आपकी सौम्यता, आपकी शिष्टता और मां शक्ति के प्रांगण का की भव्यता है, मां शक्ति के प्रांगण के धर्म को, शांति को पूरे बनारस में स्थापित करना चाहते हो, पूरे प्रदेश में स्थापित करना चाहते हो, इस राष्ट्र में स्थापित करना चाहते हो, और मोदी योगी के नीतियों को अगर आप चट्टान की तरह लेकर के चलना चाहते हो, तो निश्चित तौर पे आप अपना प्रत्याशी सही चुनिएगा। इसी के साथ आपको मैं नमस्कार करता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चुनाव चिन्ह गुलाब का फूल, प्रत्याशी देवेश वर्मा, और आपका प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता का प्रत्याशी। वंदे मातरम।